निराश होकर हार के बाबा श्याम की शरण में चला जाता है। तब बाबा श्याम अवश्य उसके साथ में चमत्कार करता है। जय श्री श्याम। उम्मीद करता हूँ आप और आपके परिवार में सब कुशल मंगल होंगे। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बनी रहे। श्याम भक्तों, जो खाटू वाले की शरण में अपने आप को छोड़ देता है, तब बाबा श्याम उसके दुख तकलीफों को हर लेते हैं। बाबा श्याम अनेकों चमत्कार करते हैं अपने भक्तों के साथ में। ऐसी एक सत्य कहानी आप सभी श्याम भक्तों के लिए लेके आए हैं। इस सत्य कहानी को सुनकर आपको भी पता चल जाएगा कि बाबा श्याम के समक्ष कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों न है, वह टिक नहीं सकती है, पर विश्वास की आवश्यकता है। जिसने भी बाबा श्याम के ऊपर विश्वास किया है उसका उद्धार अवश्य हुआ है। तो उसके जीवन में भी हुआ है चमत्कार। श्याम भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बाबा श्याम से यही प्रार्थना करते हैं कि बाबा श्याम जो भी आपकी महिमा को लाइक करें, आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, तो उसके घर में धन धान्य की वृद्धि करना और उसके सारे संकट समाप्त कर देना और उसकी हर एक मनोकामना पूरी करना। हे बाबा श्याम, हमारी यही अरदास है आपसे। श्याम प्रेमियों, इस बाबा श्याम की महिमा को पूरा अवश्य देखना। यह सत्य कहानी है पिंकी जी की, जो राजस्थान में रहते हैं। पिंकी जी बताते हैं कि मेरे जीवन में इतना ज़्यादा कष्ट था, पर मैंने बाबा श्याम का पावन नाम जप किया पूरे विश्वास के साथ। तो बाबा श्याम ने मेरे जीवन में 15 दिन में ही चमत्कार कर दिया। बाबा श्याम की मैं सदा ही आभारी रहूँगी। वही अनुभव आप सभी श्याम भक्तों को सुनाने जा रही हूँ। आगे पिंकी जी बताते हैं, मैं बचपन से ही सुनते आ रही हूँ कि जो भी बाबा श्याम की शरण ले लेता है उस मनुष्य का उद्धार हो जाता है। फिर मैं ये सब कुछ बातें नहीं मानती थी। मेरे दादाजी बस नाम जप ही किया करते थे और पूजा पाठ ही किया करते थे। मैं जब छोटी थी तब ही मेरे दादाजी की मृत्यु हो गई थी। फिर मेरी उम्र 20 साल की हुई तब मेरे घर वालों ने मेरी शादी करवा दिया। मेरी शादी होने के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था कुछ दिन तो, पर कुछ दिन बाद मेरे को पता चला कि जो मेरे पति हैं वह किसी दूसरी औरत से भी बात करते हैं। और ये बात मेरे को पता चलने के बाद मेरे को काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ और मैंने अपने पति से कहा कि आप दूसरी औरत से बात क्यों करते हो। तब वह मेरे पे चिल्लाने लग गए, बोलने लग गए कि तुम तो मेरे पे शक करती हो, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी से बात नहीं करता हूँ। वह मेरे से झूठ बोलते थे। मैं अपने पति को देख देख के घुटने लग गई थी। यही सोचती थी कि ये सब मेरे साथ क्यों कर रहे हैं, ये दूसरी औरत से बात क्यों करते हैं। फिर मैंने ये बात अपनी सासू माँ से भी बोला। तब मेरी सासू माँ ने बोला कि मेरा बेटा ऐसा है ही नहीं, तुम मेरे बेटे पे लाछन लगा रही हो। अब मैं किससे बोलूँ ये बात। मेरी सासू माँ भी मेरी बात नहीं सुन रही थी। फिर मैं अपने घर वाले को बोलूँ तो वह भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैंने किसी को भी कुछ भी नहीं बोला। फिर उनकी हरकतें दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही थी। वे 1-2 दिन के लिए घर पे भी नहीं आते थे। मैं जब उनसे पूछती थी वह मेरे से लड़ाई झगड़ा करते थे। जब मैं उनसे बोलती थी कि आप कहाँ हो, तब वह मेरे से लड़ाई झगड़ा करते थे। वे यही बोलते थे कि तुमको क्या मतलब है, मैं कहीं पे भी हूँ, तुमको खाना पीना मिल रहा है तो बस तुम खा पी के मस्त रहो। मेरे को इतनी ज़्यादा टेंशन होती थी ये बात सोच सोच कर कि मेरे साथ हो क्या रहा है। टेंशन के कारण बहुत बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं बेहोश हो जाती थी। मेरे को होश भी नहीं रहता था। उसके कुछ समय बाद मेरे को होश आता था। मैं डिप्रेशन में जा चुकी थी। अब मेरे को कुछ भी ऐसा रास्ता नहीं नज़र आ रहा था जिससे मेरी सब परेशानी ख़त्म हो जाए। फिर एक दिन मैंने ये बात अपनी भाभी को बोली। मेरी भाभी ने कहा कि आप टेंशन ना करो, आप बाबा श्याम की पूजा आराधना करना शुरू कर दो। बाबा श्याम हारे का सहारा है, अवश्य आपका भी सहारा बनेगा। पर मैं पूजा पाठ पर विश्वास तो नहीं करती थी, पर क्या करूं, कभी इंसान परेशान हो जाता है तब उसको जो रास्ता बताता है उसी रास्ते पे चलने लग जाता है। तब ऐसा ही हुआ मेरे साथ। मेरे को मेरी भाभी ने जो रास्ता बताया था तभी उसी रास्ते पे चलने लग गई। मैं भी बाबा श्याम की पूजा पाठ करना शुरू कर दिया और नाम जप भी करना शुरू कर दिया। जैसे ही मेरे को नाम जप करते हुए 15 दिन हुए, 15 दिन के बाद मेरे पति धीरे धीरे करके मेरे से अच्छे से बात करने लग गई। फिर मैंने ऐसा परिवर्तन देखा उनमें, तब मेरे को बाबा श्याम के ऊपर कई गुना विश्वास हो गया। अब मेरे दिल में आया बाबा श्याम की कृपा मेरे पे होना शुरू हो गई है। फिर पूरे विश्वास के साथ नाम जप करना मैंने शुरू कर दिया। उठते बैठते चलते मेरे मुख पर नाम जप ही चलता था। फिर 1 महीना हुआ मेरे को नाम जप करते हुए। तब धीरे धीरे करके
पूरे घर वाले का बर्ताव मेरे लिए चेंज हो गया था। अब मेरी बात सुनते थे। अब मेरे को मेरे दादाजी की बात याद आई कि मेरे दादाजी सही थे। जो भी भगत बाबा श्याम का नाम जप करता है, तब यह बात बिल्कुल सत्य है कि उस भगत की हर एक परेशानी समाप्त हो जाती है। आगे पिंकी जी बताते हैं कि बाबा श्याम की कृपा, खाटू वाले की कृपा, मेरे ठाकुर की कृपा मेरे पे ऐसी हुई कि कुछ ही महीनों में कि मेरे पति जिस औरत से बात करते थे, उस औरत से बात करना बंद कर दिया। और मेरे पति मेरे पास में आकर बोले, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, तुम मेरे को क्षमा कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। ये बात सुनकर मेरे आंखों से आंसू आने लगे और मैंने बाबा श्याम का मन ही मन इतना धन्यवाद किया कि बाबा श्याम, आपकी ही कृपा से आज मेरा घर टूटने से बच गया। हे बाबा श्याम, मैं आपका सदा ही आभारी रहूँगी। मैं सभी श्याम प्रेमियों से यही कहना चाहती हूँ कि आप भी सच्चे मन से बाबा श्याम का नाम जप करिए। आपकी कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी क्यों ना है, बाबा श्याम समाप्त कर देंगे। तो श्याम प्रेमियों, आज हमने सुनाया पिंकी जी की सत्य कहानी। यदि बाबा श्याम की महिमा आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना। अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भी श्याम भक्तों के साथ में इस बाबा श्याम की महिमा को शेयर करना, ताकि उनका विश्वास भी बाबा श्याम के ऊपर कई गुना हो, तो वह भी अपना दुख तकलीफ समाप्त कर सके। तो अगली वीडियो में बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बने रहे। जय श्री श्याम, सभी श्याम प्रेमियों को मेरा।